देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत सारा ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले क्या बताया गया है कि सब्सट्रैक्ट, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। किसको सब्सट्रैक्ट अगर करना है तो मस्ट भी 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो 2 नंबर कौन सा है? देखो क्या बता रहा है। पहला नंबर क्या है? द सम ऑफ दिस एंड दिस। मतलब यहाँ पर एक्चुअली आपको इन दोनों को सम करने के बाद जो आएगा उसको लिखना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है। किसको? यहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। अभी डिफरेंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब भी तो सब्सट्रैक्शन ही होता है। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में फिर से पढ़ना, सब्सट्रैक्ट द सम दिस एंड दिस फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस दिस। देखो एक छोटा सा वर्ड के लिए पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो गया। किससे किसको सब्सट्रैक्ट करना है? सब्सट्रैक्ट तो करना है, ठीक है, लेकिन किससे किसको? क्या इन दोनों के सम से इन दोनों के डिफरेंस को, कि ये पहले रहेगा ये बाद में रहेगा? देखो फ्रॉम बताया ना, दैट मीन्स ये वाला पहले रहेगा। मतलब इन दोनों को डिफरेंस करो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, इन दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ जाएगा, और फिर इन दोनों को सम करो, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्ट करो। देखो फ्रॉम होने के लिए स्टेटमेंट का मीनिंग पूरा चेंज हो गया। पहले जैसे बोल रहे थे वैसा नहीं था। बात को समझ में आया आप लोग को? कि पहले इन दोनों को डिफरेंस करो, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करो। तो इन दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लिखते हैं डिफरेंस ऑफ 2/12/33 एंड 7/66। ये कितना आता है? देखो तो ये तो कुछ मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर जाओ। 33 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 66। 33 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 66, उसके साथ 12 ऐड कर दो। 36 के साथ 2 मल्टीप्लाई फिर 12 ऐड, 78, तो आ गया 78/33। इससे माइनस करना पड़ेगा 7/76, तो आएगा डिफरेंस ऑफ दिस। देखो ये वाला आ जाएगा। इतना दूर तक स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो ये दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन है। देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेम आएगा 66। आप लोग एलसीएम कर लो यहाँ पर खुद से। मैंने कर लिया, मन ही मन में कर लिया था। देखो आया ना 33 इंटू 2 66। जितने आप लोग आगे मैथ करते जाओगे क्विक एलसीएम करना पड़ेगा। 33 एंड 66 होगा 66। 33 2 ज़ा 66 आता है, एलसीएम से पता चल रहा है। 33 से 2 मल्टीप्लाई का तो 60 तो 278 कितना होता है? 278 आता है 6 1 7 14 एंड 15 156। इनका साइन क्या होगा? पॉजिटिव था तो दैट विल बी पॉजिटिव। 66 1 ज़ा 1 7 ज़ा 7, माइनस होगा क्योंकि साइन माइनस था, तो इससे सबसेट होगा तो हो जाएगा 149/66। देखो आपको ये पता चल गया। द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस कितना हो गया? ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पर 149/66। अभी यहाँ पर क्या बैठेगा? यहाँ पर क्या बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा द सम ऑफ दिस, सम ऑफ दिस। तो निकलते हैं सम ऑफ 4/2/11 एंड माइनस 3/1/22। फिर ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके चलते हैं। 11 इंटू 4 44, 44 के साथ 2 ऐड करो 46/11। सम बोला है दैट्स ऐड करना, इसके साथ ऐड करना पड़ेगा इसको। ये देखो इटसेल्फ नेगेटिव है तो ठीक है ब्रैकेट दें, क्योंकि पहला ऑपरेटर प्लस है, उसके बाद फिर एक ऑपरेटर आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट पहले दे दिया। अब फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 22 इंटू कितना होता है? 66, 6 + 1 हो गया 67/22। ये थोड़ा ऑड फंक्शन हो गया, एक नॉर्मल साइन लेके चलते हैं। देखो सम तो बोला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्रैकेट ओमिट करने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा।
हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया 46/11 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट था, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से हो गया माइनस, तो 22 हो गया। अब हमको नजर में रेशनल नंबर से अनदर रेशनल नंबर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये ऐसे होगा 22, 11 2 ज़ा 22, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब मत दिखाना कॉपी में। 11 2 ज़ा 22, 246 का कितना होता है 92, ये साइन क्या था पॉजिटिव। 22 1 ज़ा 22, 167 ज़ा 67, ये हो गया नेगेटिव। तो 92 से 67 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5 20, तो 25/22। देखो आपको ये नंबर भी पता चल गया, सम ऑफ दिस एंड दिस आ गया 25/22, दैट मीन्स यहाँ पर वो होगा 25/22। अभी हम लोग को फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, सब्सट्रैक्ट द सम, सब्सट्रैक्ट कर दो सम ऑफ दिस, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, जो कि ये है, बात समझ में आया, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस वो ये है, इनका डिफरेंस जो आया था फ्रॉम, इनसे सब्सट्रैक्ट करो, इनसे सब्सट्रैक्ट करो, किसको करो, सम ऑफ दिस, इन दोनों का सम, इन दोनों का तो सम हम लोग निकाला है जो कि ये है, तो इनसे सब्सट्रैक्ट करना है इसको, दैट मीन्स अगेन आपको ये करना है। तो कितना आ गया देखो, तो लिखो द सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू 149/66 माइनस 25/22। देखो फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम 66 आएगा, 66 1 ज़ा 149 पॉजिटिव इक्वल्स टू द 22 3 ज़ा 66 375 हो जाए, 325 ज़ा 75, साइन क्या होगा नेगेटिव। तो 149 से 75 को सब्सट्रैक्ट करो, 149 से 75 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 7, तो 74/66। क्या ये फॉर्म है, नहीं मुझे नज़र आ रहा है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 3 7, ये 2 से कटेगा तो आएगा 33। देखो दोनों ही 2 से कट रहा है ना, 237 से 74 आता है और 233 से 66 आता है, और क्या कैंसिल होगा, नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि फर्क ये भी प्राइम नंबर है, और ये इसका जो भी फैक्टर है वो क्या क्या है 1 और 37, नहीं कुछ, इसका फैक्टर है 1 3 11 33, कोई भी मैच नहीं हो रहा है, 1 छोड़ दो, 1 अपने का फ़ायदा क्या है, वही नंबर आ जाएगा, तो 37 तो नहीं है तो और नहीं जाएगा फर्दर, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मीन्स आपका आ गया 37/33, दैट इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13,